दिल्ली में यमुना के जलस्तर में लगातार हो रही गिरावट। यमुना का जलस्तर 205.50 मीटर दर्ज किया गया। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा, लेकिन बाढ़ से राहत नहीं। आईटी और अक्षरधाम समेत कई इलाकों में अभी भी भरा पानी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को 10,000 रुपए की मदद का किया ऐलान। कहा, जिन लोगों के कागजात बाढ़ में बह गए उनके लिए लगाए जाएंगे अलग कैंप। बाढ़ पीड़ित बच्चों को किताबें भी मुहैया करवाएगी सरकार। दिल्ली के लोहा पुल पर रेल यातायात सेवा बहाल। यमुना में बढ़े जलस्तर के कारण बंद हुआ था लोहा पुल। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित जिलों के सभी स्कूल आज और कल रहेंगे बंद। प्रशासन ने जारी किया आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली के मंत्री आतिशी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। दिल्ली में बाढ़ पर सियासत जारी। आपने साजिश का लगाया आरोप। बीजेपी बोली जिम्मेदारी से भाग रहे केजरीवाल। पूछा, यमुना की सफाई क्यों नहीं हुई? कहां खर्च हुए 6,800 करोड़ रुपए? ड्रेजिंग का फ्लड कंट्रोल का जो बजट है वो 6,800 करोड़ रुपया 6,800 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। तो अब मैं जानना चाहती हूँ कि भाई ये 6,800 करोड़ रुपया आपने कहाँ पे खर्च किया है? दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बाढ़, बारिश और राहत शिविरों को लेकर बीजेपी पर किया हमला। कहा, राहत शिविरों के सभी टेंट केजरीवाल जी के हैं। झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलेगी। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर लगाया बाढ़ की जिम्मेदारी नहीं लेने का आरोप। कहा, 9 साल में आप सरकार ने कोई भी जिम्मेदारी नहीं ली। हर नाकामी का ठीकरा दूसरों पर फोड़ा। अगर अब बारिशों में पानी भर गया तो उस पे अपनी नाकामी को छिपाने के लिए तब दूसरों पर ठीकरा फोड़ते हैं। ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जिम्मेदारी लेनी तो कभी सीखी नहीं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दिल्ली की बाढ़ को लेकर केजरीवाल पर कसा तंज। कहा, असम में हर साल बाढ़ आती है, हम उसका सामना करते हैं, दूसरों को दोष नहीं देते। उधर बाढ़ को लेकर दिल्ली सरकार के आरोपों को हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बताया ओछी राजनीति। कहा, हरियाणवी इतनी छोटी सोच के नहीं कि खुद को बचाने के लिए दिल्ली को डुबा दे। मुझे लगता है कि एक अनपढ़ और गंवार व्यक्ति का जो ज्ञान होता है, अगर उसमें कोई पीएचडी चालू कर दी जाए ना तो उनको जरूर पीएचडी मिल जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि इस साल मानसून की रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है और सबसे ज्यादा पहाड़ी राज्यों में हुआ। पहाड़ों से आए पानी से हरियाणा, पंजाब में भी हुआ नुकसान। अब तक हरियाणा में 30 लोगों की गई जान। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर यमुना के उफान पर हरियाणा सिंचाई विभाग की चीफ इंजीनियर सतवीर का बड़ा बयान। कहा, हथनीकुंड से इस बार सिर्फ 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा तो बाढ़ आ गई, जबकि 2019 में 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रिलीज करने के बाद भी हालात नहीं बिगड़े थे। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज का फिर बढ़ा जलस्तर। मैदान से लेकर पहाड़ तक लगातार हो रही बारिश के चलते बढ़ा जलस्तर। दिल्ली में खतरे के निशान से लगातार नीचे आ रही। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब। वहीं हरियाणा के हथनीकुंड बैराज के जलस्तर में भी वृद्धि। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का एक गेट हुआ क्षतिग्रस्त। गंगा में भारी मात्रा में पानी आने के कारण गेट नंबर 10 टूटा। गेट नंबर 10 से गंगा का पानी अनियंत्रित होकर बह रहा। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। चेतावनी के लेवल से ऊपर बह रही गंगा नदी। यूपी में 72 घंटे तक भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी। मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में भारी बारिश का अलर्ट। उधर बदायूं डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का औचक निरीक्षण। गोंडा में तेज बारिश के बाद घरों में घुसा पानी। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। निचले इलाकों में भरा पानी। घर, बाजार, सड़कें सब जलमग्न।
उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज का गेट नंबर 10 टूटा। गंगा नदी में बाढ़ का खतरा। हरिद्वार डीएम ने दिए गेट जल्द मरम्मत के निर्देश। उत्तराखंड और हिमाचल में आईएमडी ने जारी किया बारिश का अलर्ट। अगले 4 दिनों तक हो सकती है भारी बारिश। लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ हाईवे बंद। हिमाचल के कुल्लू से अब तक 70,000 लोगों का रेस्क्यू, कुल 26 शव बरामद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। पीड़ितों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। हिमाचल का पोंगा डैम लबालब भरा। कांगड़ा प्रशासन ने एहतियातन पोंगा डैम से 22,300 क्यूसेक पानी छोड़ा। डैम के आसपास के लोगों को अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मवेशी चराते समय नदी में बहा शख्स, तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के चलते रुकी अमरनाथ यात्रा। जोजिला टनल और बाल्टाल बेस कैंप के पास छाए काले बादल। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यात्रा रोकी गई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में यमुना का जलस्तर बढ़ने के बाद गांव में भरा पानी। पानी में नहाने के दौरान तेज बहाव में डूबे 2 युवक, दोनों की तलाश जारी। यूपी में अगले 72 घंटे तक मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने आसमानी बिजली की आशंका को लेकर लोगों से सावधान रहने की अपील भी की। यूसीसी मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी का मिला साथ। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाजवादी पार्टी के विरोध का मिला आश्वासन। बेंगलुरु में आज विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर बैठक। कांग्रेस समेत 23 दल बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। दिल्ली अध्यादेश के विरुद्ध कांग्रेस के मिले समर्थन के बाद आम आदमी पार्टी भी बेंगलुरु की बैठक में अब हिस्सा लेगी। विपक्षी दलों की बैठक को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, जिसे विपक्षी दलों को गठबंधन कहा जा रहा है, वो एक दूसरे के प्रति पानी पी पी कर गालियां देते थे। जिसको तथाकथित विपक्षियों का गठबंधन कहा जा रहा है, जो लोग एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बढ़ती हुई भारी लोकप्रियता से घबरा कर दिल्ली में आज ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे अध्यक्षता। महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सेशन आज से। अजित पवार गुट के बीजेपी खेमे में जाने के बाद विधानसभा की कार्रवाई रोकने की है संभावना। उधर ओपी राजभर आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। एनडीए में शामिल होने के बाद यह पहली बैठक। कांग्रेस ने दिल्ली अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी को समर्थन का किया ऐलान। विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होगी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस से दिल्ली अध्यादेश पर समर्थन के बाद फैसला। दिल्ली सरकार ने केंद्र के अध्यादेश को बताया काला कानून। उसके खिलाफ कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आवाज बुलंद की। देश की कई बड़ी पार्टियों ने हमारा साथ दिया और इस देश विरोधी अध्यादेश के खिलाफ में अपना योगदान दिया। बेंगलुरु में कल होने वाली बैठक से पहले विपक्षी दलों के लगे पोस्टर। केजरीवाल भी विपक्षी नेताओं के पोस्टर में नजर आए। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कांग्रेस और आप पर साधा निशाना। सिर्फ तस्वीरों के लिए साथ आ रहे कांग्रेस और आम आदमी। बीजेपी ने अध्यादेश को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ आने पर साधा निशाना। कहा, ये वही लोग हैं जो एक दूसरे के बारे में क्या क्या नहीं बोलते। बेंगलुरु में आज होने वाले विपक्षी दलों की एकजुटता पर बीजेपी ने साधा निशाना। राज्यवर्धन बोले, विपक्षी एकता सिर्फ और सिर्फ दिखावा। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल। शरद पवार से मिला अजित गुट। बैठक के बाद बोले प्रफुल्ल, एनसीपी में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन शरद पवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के शरद पवार को मनाने की कोशिश फेल। सूत्रों से खबर, शरद पवार बीजेपी से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। अजित पवार गुट के शरद पवार से मुलाकात पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, सालों से शरद पवार उनके नेता रहे, मुलाकात कोई बड़ी बात नहीं। एनडीए में शामिल हुई सुभाषपा। अमित शाह ने कहा, ओपी राजभर के आने से यूपी में मिलेगी मजबूती।
राजस्थान के जयपुर से गहलोत सरकार पर बरसे जेपी नड्डा, कहा जनता को लूट रही है गहलोत सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर साधा निशाना, परिवारवाद को बढ़ावा देने की बात कही। एक देश एक कानून का विरोध करेगी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। अखिलेश यादव से बैठक के बाद बोले मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बैली, सपा यूसीसी के खिलाफ है। टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने दी राहत, एनसीसीएफ और एनएफईडी सेंटरों पर 80 रुपए प्रति किलो टमाटर। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के समय की तस्वीर आई सामने, फ्लाइट से यात्री ने कैद की तस्वीर। यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी, एटीएस ने पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट को किया गिरफ्तार। एडीजीपी कश्मीर ने नवयुग टनल और अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा की समीक्षा बैठक की। पंजाब के अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया, नशीला पदार्थ जब्त। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में आम लोगों से हुई दूर, जासूस होने के शक और उठते सवालों से सीमा हैदर अब मीडिया और आम लोगों से बचने की कर रही कोशिश। पाकिस्तान में कायराना हरकत, सिंध प्रांत में डकैतों ने अल्पसंख्यक 30 हिंदुओं को बनाया बंधक। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के काशमोर में हिंदू मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला, हमलावरों ने मंदिर और आसपास बसे हिंदू समुदाय के घरों पर फायरिंग की। पाकिस्तान के कराची में भी अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर मरीमाता मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की बढ़ सकती है मुश्किलें, यूपी पुलिस की जांच अब लगातार तेज होती जा रही है। बदायूं में कांवड़ यात्रियों का किया गया स्वागत, आईजी बरेली ने कांवड़ियों को वितरित किए फल। रायबरेली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, पुलिस ने मारपीट के मामले में 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। बदायूं के सराय मुड़िया ग्राम प्रधान पर ग्रामीणों का आरोप, रोड किनारे लगे पेड़ों को काटने का लगाया आरोप। यूपी के बुलंदशहर में खनन माफिया पर पुलिस की कार्रवाई, अवैध खनन में लगे 2 डंपर पुलिस ने पकड़े। आगरा में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लोगों में अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। सहारनपुर अस्पताल में लगी भीषण आग, अस्पताल परिसर में हड़कंप। सोनभद्र में इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक लगी आग, स्कूटी सवार ने कूद कर बचाई जान, वीडियो वायरल। सीतापुर में विद्युत विभाग के कर्मचारी को लगा करंट, गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती। अंबेडकर नगर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार लोगों को रौंदा, हादसे में एक की मौत जबकि 2 लोग घायल। सीतापुर में सांप के काटने से महिला की मौत, परिजनों में हड़कंप, खेत में घास काटने गई थी महिला। बदायूं में नाले में दिव्यांग का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में कांवड़ यात्रियों पर हमला, हमले में ड्राइवर समेत कई यात्री घायल। एटा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने, 3 दिनों के भीतर सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते 413 लोगों को गिरफ्तार किया। एटा में 3 दिन पहले हुई बच्चे की हत्या मामले में खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, लड़की के परिवार ने लगाया हत्या का आरोप। शाहजहांपुर से सामने आई दर्दनाक घटना, खेत में लगे कटीले तारों में चल रहे करंट की चपेट में आकर वृद्ध किसान की मौत। ललितपुर में बदमाश ने कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हवाला देकर सर्राफा व्यापारी से 15 लाख की गुंडा टैक्स मांगा। एटा में 2 अंतर्राज्यीय शातिर मोबाइल चोर चढ़े, कोतवाली नगर पुलिस के हत्थे, चोरी के 36 फोन बरामद। बलिया पुलिस का कारनामा आया सामने, पुलिस चौकी के प्रभारी का घूस मांगते ऑडियो वायरल। महोबा में तालाब में डूबकर 2 मासूमों की मौत, खेत तालाब योजना के तहत बने तालाब में डूब गए दोनों बच्चे। सुल्तानपुर में दिन दहाड़े पत्रकार के घर को कब्जा करने की कोशिश, पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी सूचना, पुलिस के पहुंचने पर भागे दबंग, दबंगों की हरकत सीसीटीवी में कैद। आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें, बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, फांसी के फंदे पर लटका मिला शव।
मदाई में घरेलू विवाद के बाद महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पिछले कुछ दिन से ससुराल वालों में चल रहा था विवाद। सोनभद्र में पैसों के दम पर हो रही नाबालिग की शादी। लड़की ने अधेड़ उम्र की बात कहकर शादी से किया इनकार। यूपी के झांसी में शटर तोड़कर दुकान से चोरी, चोरों ने उड़ाया कैश। सहारनपुर में ढमोला नदी में डूबे युवक का मिला शव। 11 जुलाई को नदी में डूबा था शख्स। यूपी के मऊ में पानी के विवाद को लेकर युवक की हत्या। मामूली बात को लेकर विवाद। सीरिया में इराक के प्रधानमंत्री का जोरदार स्वागत। दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति के साथ इराक के पीएम ने की बैठक। दक्षिण कोरिया में बारिश, बाढ़ से तबाही का मंजर। अब तक करीब 37 लोगों की मौत। इटली के नेपल्स में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत ढही। मलबे से लोगों का रेस्क्यू किया गया। स्पेन में कैनरी द्वीप के जंगलों में बढ़ रही आग। अब तक करीब 2000 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। चीन में भीषण गर्मी के बीच लू का कहर जारी। पारा 40 डिग्री के पार। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू को अस्पताल से मिली छुट्टी। शनिवार को चक्कर आने के बाद अस्पताल में कराया गया था भर्ती।